अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ैनी खान और एक बार फिर से वेलकम करती हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग ये नेट फैब्रिक के साथ बहुत ही खूबसूरत सा गरारा तैयार करेंगे, जो कि आजकल शादी सीज़न इन है और उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं इसका ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप सब लोगों को घर पर ही इसको बनाने का तरीका पता चल जाए। आप इसको इस शॉर्ट शर्ट के साथ कैरी कर सकते हैं। इसकी कटिंग भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर के बटन को प्रेस करके मेरे चैनल के मेंबर बन जाएं और उसके साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर मेरे पास नेट फैब्रिक का कपड़ा है, इसको हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे और इसके साथ मेरे पास ये सिल्क की इनर मौजूद है, जो हम लोग इसके नीचे लगाएंगे। तो इसकी कटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे पास नेट फैब्रिक का कपड़ा है, इसको 4 तह में मैंने फोल्ड करके रख लिया है और इसकी जो कटवर्क वाली साइड है, झालर वाली, वो हम लोगों ने नीचे की तरफ रखनी है, इसकी झालर बना के। तो यहाँ पर हम लोगों को जो तैयार लेंथ चाहिए है इसकी, वो 38.5 से 39 इंच चाहिए है और उसकी जो झालर वाली साइड है वो मैंने रखनी है 18 इंच तैयार। तो यहाँ पर मैं 20 से 20.5 पर निशान लगाऊंगी, जो कि सिलाई के मार्जिन के साथ है। तो यहाँ पर इसकी मैंने लेंथ निकाल ली। तो नेट पीस अलग करने के बाद अब जो इनर का कपड़ा था उसको भी मैंने 4 तह में फ़ोल्ड कर लिया है और जो हमारा कटा हुआ नेट का कपड़ा था उसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब आप लोगों ने इन दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के बराबर रखना है, लेकिन जो इसकी लेंथ है, इनर की जो लेंथ है, वो आप लोगों ने नेट फैब्रिक से 3 इंच कम रखनी है। इस तरह से कटिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, पिनअप करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस तरह से अगर आप कटिंग करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाती है। अब आप लोगों ने इसको बराबर रखते हुए कटिंग करके जो पीस है एक्स्ट्रा, उसको अलग कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी इनर और झालर की जो कटिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग इसके ऊपर वाला जो आसन का एरिया है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इनर का जो कपड़ा है उसको मैंने 4 तह में फ़ोल्ड करके रख लिया है और अब इसके ऊपर मैं ड्राफ्टिंग करूँगी। तो जो लेंथ है वो मुझे चाहिए है 19 इंच, तो इसलिए मैं 19.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी कटन के सिलाई के मार्जिन के साथ। और जो इसकी विड्थ है वो मुझे 13 इंच चाहिए ही थी, तो यहाँ पर 13 इंच ही आ रही थी, इसलिए मैं इसको टोटल को ही रख लूँगी। तो अब इस पीस को कटिंग करके मैं यहाँ से अलग कर लूँगी। तो अब जो नेट फैब्रिक है उसको 4 तह में फ़ोल्ड करके मैंने इसके बिल्कुल बराबर रखकर इस पीस को यहाँ से अलग कर लेना है। अब हम लोग इसके ऊपर अपनी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे और जो पाइंचे वाली साइड है वो हमें 10 इंच चाहिए है, लेकिन हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे सिलाई के मार्जिन के साथ। आप चाहें तो इसको आधा इंच और भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप 1 इंच का दबाव देना चाहें तो 11 इंच पे निशान भी लगा सकते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर आसन की निशान लगाएंगे और आसन जो हमें चाहिए तैयार है वो 16 इंच है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 11 इंच पे रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर बेल्ट भी ऐड करनी है। मैं निशान 13 इंच पे लगा रही हूँ 2 इंच सिलाई के मार्जिन के साथ, और उसके बाद इसकी जो राउंड शेप है वो मैं बना के उसकी कटिंग करके इस पीस को यहाँ से अलग कर दूँगी। ओके जी, तो यहाँ पर हमारा जो पीस है वो बिल्कुल कटिंग होके अलग हो गया है। ये हमारे हो गया पंचा तैयार इसका ऊपर वाला। और अब हम लोग इसकी बेल्ट कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो पिंक कपड़ा है इसकी इनर के लिए, वो मैंने यहाँ पर उसको 4 तह में फ़ोल्ड करके रख लिया है और अब इसकी मैं जो बेल्ट है वो निकालूंगी। तो बेल्ट मुझे तैयार चाहिए है 5 इंच, जिसमें हम लोग 2 इंच प्लस करेंगे ऊपर से नेफे का और आधा इंच हम प्लस करेंगे सिलाई का। तो इस हिसाब से मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाते जाना है और एक पट्टी मैंने बेल्ट की यहाँ से निकाल लेनी है। ओके जी, तो यहाँ पर मैंने पट्टी जो है वो कटिंग कर ली है बेल्ट की। आप जब बेल्ट की कटिंग करेंगे तो आप लोगों ने गरारे के पंचे का जो नाप रखा होगा घेर का, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग करेंगे। तो मैंने जो कटिंग की है, मैंने आपको 13 इंच बताई थी वो साइड, तो मैंने उसके 13 इंच के हिसाब से ही कटिंग किया है। और जब हम इसके उसके साथ फिक्स करेंगे तो जो कमी बेशी होगी वो हम लोग तब पूरी करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसकी स्टिचिंग शेयर करूँगी। ओके जी, तो अब हम लोग इसकी जो शर्ट है उसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैंने 4 तह में फ़ोल्ड करके कपड़े को अपने सामने रख लिया है और जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी उतनी मैंने इसके अंदर से निकाल ली है। आप लोग जब कटिंग करेंगे तो जितनी लेंथ आपको चाहिए होगी अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग आप उतनी ही निकालेंगे। मुझे जो तैयार शर्ट चाहिए है इस वक्त, उसकी जो लेंथ है वो 34 इंचज़ है। तो मैंने इसमें 2 इंचज़ प्लस करके इसको मैंने 36 पर कटिंग करके पीस को अलग करके रख लिया है। अब हम लोग इसके ऊपर ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं तीरे का निशान लगाऊंगी और ये निशान मैंने 6.5 इंच पे लगाना है। 12 इंच मुझे तीरा जो है वो तैयार चाहिए है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आधा इंच जो है वो हमारा कंधे में दबेगा, इसलिए मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है। अगला निशान लगाऊंगी मैं क्रॉस बैक लाइन, जो कंधे के लिए लाइन लगती है स्ट्रेट, वो लगाऊंगी। वो भी 6.5 इंच की लगनी है, लेकिन 1 इंच प्लस करके मैं लगाऊंगी, जो कि हमारा कटिंग और स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ पर ये निशान मैंने लगा लिया। पहले मैंने एक छोटा निशान लगाया है, जिसके अकॉर्डिंग मैं छाती का नाप मैच करके देखूंगी कि वो लाइन जो है वो स्ट्रेट आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसके बाद फिर मैं इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करूंगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने छाती के निशान के लिए इंचेस को रखा और जितना मुझे निशान चाहिए होगा, जितना आपका नाप आता है, आपने उस पर निशान लगाना है। मैं इस वक्त जो निशान लगा रही हूँ वो 8.5 पे लगा रही हूँ। उसके बाद जो हमारी कंधे की लाइन है उसको मैंने बिल्कुल स्ट्रेट करके लाइन लगा दी है। अब यहाँ से आप लोगों ने गोलाई शेप दे देनी है, ताकि आपका जो कंधा है वो ठीक तरीके से निकल। इसके बाद हम लोग कमर का नाप लेंगे और उसके लिए पहले हम लोगों ने कमर की जगह पे निशान लगाना है। और ये निशान लगा रही हूँ मैं 14 इंच पे, मुझे 13.5 इंच पे कमर चाहिए है और उसके अंदर आधा इंच प्लस करके मैंने 14 पे निशान लगाया है। अब हम लोग कमर की फिटिंग लेंगे और ये फिटिंग ली है मैंने 7 इंच पे। तो आप लोगों का जितना नाप आएगा आप उस पर निशान लगाएंगे। 7 इंच पे निशान लगाने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया है, हम लोग फिटिंग की शेप बाद में बनाएंगे। उसके बाद हम लोग लगाएंगे हिप की फिटिंग का निशान। और इस निशान को लगाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इंचेस को एक बार फिर से ऊपर से नीचे की तरफ रखना है और जहाँ पर आपको अपने चाक की सेटिंग करनी है वहाँ पे निशान लगाना है। मैंने इस वक्त जो निशान लगाया है वो 18 इंच पे लगाया है, 17 इंच पे मुझे तैयार चाहिए है। उसके बाद मैं यहाँ पर हिप की फिटिंग लगाऊंगी। मुझे जो फिटिंग चाहिए है उसके हिसाब से मैंने इसका हाफ जो है वो 9 इंच पे निशान लगाया है। आप लोगों को जितना नाप चाहिए होगा आप उतने पे निशान लगाएंगे। अब ये निशान लगाने के बाद हम लोग इसकी फिटिंग जो है वो मेयर करेंगे। यहाँ पर मेरे पास फिटिंग स्केल है, इसको शेप पट्टी भी कहते हैं, मेयर स्केल भी कहते हैं और फिटिंग स्केल भी कहते हैं। इसके हिसाब से आप लोगों ने इसकी जो ऊपर वाली साइड है, अपनी जो आपकी छाती का नाप आता है उसके साथ आप लोगों ने कमर का नाप मैच करके इसको तिरछा रखना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसकी शेप बनानी है। यहाँ पर आप लोगों ने इसको रखा और इस तरह से आप लोगों ने लाइन ड्राफ्ट कर देनी है। अगर आपके पास ये शेप पट्टी नहीं है तो भी आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको एक अलग से डिटेल वीडियो में बता दूंगी। उसके बाद आप लोगों ने इसको नीचे की तरफ रखना है और जो कमर का नाप है उसको हिप की फिटिंग के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो गई है और अब हम इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो जो कटिंग करने के लिए हम लोगों ने निशान्स लगाए हैं, बिल्कुल उनके ऊपर से ही कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने कंधे की कटिंग करनी है और कंधे के लिए जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल इसके ऊपर से कटिंग करनी है। लेकिन जो हम लोगों ने फिटिंग के लिए निशान लगाया है वो हमारा स्टिचिंग के लिए निशान है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने 1-1 इंच छोड़ते जाना है और उसकी साइडों पर कटिंग करनी है। अब आप लोगों ने यहाँ पर तीरा डाउन की कटिंग करनी है। उसके लिए हम लोग पहले गले का नाप लगाएंगे। 3 इंच पे हम लोगों ने तैयार गला रखना है। उसके बाद आप लोगों ने कंधे के ऊपर से आधा इंच का दबाव देना है और यहाँ पर आप लोगों ने तिरछी कटिंग कर देनी है। ये हो जाएगा हमारा तीरा डाउन। यहाँ मिड में हम लोगों ने एक छोटा सा कट लगा दिया ताकि जो सेंटर है उसकी हमें पता चल सके कि सेंटर कौन सा वाला है। अब हम लोग फ्रंट और बैक की जो कमीज़ की साइड है उसके ऊपर हम लोगों ने ड्राफ्टिंग कंप्लीट करनी है, ताकि जो बैक साइड है उसके ऊपर भी हमारा निशान लग जाए। और ये निशान लगाने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो फ्रंट साइड पर आप लोगों ने फिटिंग का नाप लगाया है उसके ऊपर आप लोगों ने फिंगर को रखना है और अपनी इंचेस को दूसरी साइड के ऊपर फिंगर के साथ टच करके निशान लगाएंगे तो वो फिटिंग बिल्कुल बराबर आ जाएगी। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप और करना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये है कि जो फ्रंट साइड है उसको आप लोगों ने यहाँ से उठा के अलग कर लेना है और जो फ्रंट साइड का कंधा है उसके ऊपर आप लोगों ने अंदर की तरफ हाफ इंच का दबाव देते हुए आप लोगों ने एक निशान लगा लेना है। उसको आपने कटिंग करके अलग कर देना है। ये जो फ्रंट साइड होती है शर्ट की, चाहे किसी की भी आप शर्ट स्टिच कर रहे हो, लेकिन उसकी जो फ्रंट साइड होती है उसकी एक्स्ट्रा कटिंग होती है, इससे आपकी शेप बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पर इसकी मैंने फ्रंट साइड पर थोड़ी सी और कटिंग कर ली। तो शर्ट की जो कटिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और अब हम लोग इसकी जो बाजू हैं उनकी कटिंग करेंगे। बाजुओं के लिए यहाँ पर मैंने पीस जो है वो अलग करके पहले से रख लिया था। इसको भी मैंने 4 तह में फोल्ड किया है और जितनी लेंथ मुझे चाहिए है ये उससे कम है, इसलिए मैंने इसके साथ ये छोटी सी पट्टी एक एक्स्ट्रा तैयार करके रखी है जो हम कंधे वाली साइड पे इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो नाप आ रहा है वो 19 इंच पे आ रहा है, लेकिन मुझे जो तैयार बाजू चाहिए वो 19 इंच चाहिए है। इसलिए जो हमारा सिलाई में दबेगा उस हिस्से का मैंने इसके ऊपर एक पीस ऐड कर लिया है। आपको अगर बाजू में पीस ऐड करना हो तो आप लोग नाप करके रख लिया कीजिए, फिर उस हिसाब से आप लोग पीस ऐड कर लें। बेहतर ये होता है कि आप कंधे वाली साइड पर पीस ऐड करें, क्योंकि वो कटिंग में निकलने के बाद थोड़ा सा रह जाता है और वो दिखता भी नहीं है, इसलिए मैं ऊपर की साइड पे इसको लगा रही हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास पीस है इसकी जो फिटिंग है, तो इस पीस के साथ हमारे पास जो लेंथ आ रही है वो 21.5 इंच आ रही है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी, क्योंकि सिलाई में जाने के बाद हमारे पास जो कपड़ा बचेगा वो हमारे नाप के बिल्कुल अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पे आपने इसकी राउंड शेप में कटिंग करते हुए कंधा तैयार कर लेना है।
अब हम लोग इसकी कलाई यानी मोहरी का नाप लेंगे और ये नाप हम लोग फिटिंग समेत लगाएंगे। 5.5 इंच पे निशान, 4.5 इंच पे हमें तैयार चाहिए, 1 इंच हमारा सिलाई में दबेगा। अब इस निशान को हम लोगों ने इस तरह से स्ट्रेट कटिंग करते हुए लेके जाना है, थोड़ी सी तिरछी शेप देते हुए, और जो कंधे की लाइन हम लोगों ने कटिंग स्टार्ट की थी वहाँ तक लगा देना है। अब बाकी का जो पीस है वो दबाव में हमारा जाएगा और ये हमारा कंधा तैयार होके आएगा, और इसको अब हम लोग शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। तो अब हमारी कटिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमारी बारी है सिलाइयाँ लगाने की, और यहाँ पर जो गरारे के पंचे वाली साइड थी कटवर्क वाली, इसके ऊपर हम लोगों ने प्लेट्स डालनी है। आप चाहें तो कोई भी प्लेट्स डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस पर मशीन की जो धागे के साथ डलती हैं चुनटें वो डालूंगी। तो ये जो इसकी ऊपर वाली साइड है इसके ऊपर हम लोगों ने प्लेट्स डालना शुरू करनी है। सिलाई मशीन की आपने जो टांका है वो बढ़ाना है, और बढ़ाने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। आधा इंच का दबाव देते हुए आप लोगों ने इसकी ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगाते जाना है। आप चाहें तो दोनों को एक साथ रख के भी सिलाई लगा सकते हैं और फिर बाद में आप उनकी सिलाई खींच लें, लेकिन मुझे इनको थोड़ा सा उठा के बनाना है, इसलिए मैं दोनों के ऊपर जो इसकी इनर का पीस है वो भी और जो नेट का पीस है दोनों पे अलग अलग सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाइयाँ जो है वो हमारी लग चुकी हैं, और ये जो सिलाई है अब इसको मैं खींचकर इसको बिल्कुल बराबर करूँगी अपने दूसरे पीस के साथ। जो पीस हम लोगों ने कटिंग किया था ऊपर वाला, उसके साथ हम लोगों ने इसको बिल्कुल बराबर सेट करना है। इसी तरह से धागा खींचना है आप लोगों ने, जो नेट का कपड़ा है उसका भी, और जो हमारा इनर पीस है उसका भी धागा खींचना है। दोनों पैंचों का हम लोग रेडी करेंगे और इसको इसके अकॉर्डिंग रेडी करके रखेंगे। जितना के पीस हमें इसके ऊपर तैयार करने के लिए चाहिए है उतनी चुनटें आपने इकट्ठी कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया है। सबसे पहले हम लोगों ने जो नेट वाला पीस है उसको इसके साथ अटैच करना है, और उसके ऊपर हम लोगों ने जो इनर पीस है उसको इसके साथ रख के अटैच करना है। यहाँ पर आप लोगों ने दोनों पीसेस को बिल्कुल एक साथ रख के अटैच करना है। तो इस तरह से कर लें। अगर आप लोगों ने दोनों को अलग अलग सिलाई लगानी है ताकि चुनट बिल्कुल सही बैठे, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। पहले आप लोगों ने जो चुनटे हैं उनको डिवाइड कर लेना है, और बिल्कुल सही तरीके से डिवाइड करना है कि कहीं पर ज़्यादा या कहीं पर कम नहीं होनी चाहिए है। अब इस तरह से आप लोगों ने दोनों पीसेस को ऊपर नीचे रख के बिल्कुल एक बराबर रख के इनके ऊपर सिलाई लगा देनी है, चारों पीसेस को एक साथ। और ये काम आपने दोनों पैंचों का एक तरह ही करना है। तो यहाँ पर सिलाई लगा दी है मैंने, और आप ये देख सकते हैं कि सिलाई लगने के बाद चुनटें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी जो चुनटों की किनारी है ऊपर वाली साइड पे आप लोगों ने इसके ऊपर लेस अटैच करनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगाएं, अगर नहीं लगाना चाहते तो बेशक ना लगाएं। लेकिन मेरे पास इस वक्त लेस है तो मैं इसके ऊपर लेस भी लगाऊंगी। अब इसी तरह से आप लोगों ने जो दूसरा पैंचा है उसको भी तैयार करना है। तो अब यहाँ पर इसकी जो बेल्ट का पीस है वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। ये वाला हमारा बेल्ट का पीस है, और इसको हम लोगों ने इसके ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे रखना है, और आधा इंच से 1 इंच का दबाव देते हुए आप लोगों ने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और यही सेम प्रोसेस आप लोगों ने दोनों पैंचों के ऊपर करना है। तो दोनों पैंचों के ऊपर हमारी बेल्ट जो है वो अटैच हो गई है, और अब इसके बाद हम लोग इसकी सिलाई जो है वो बंद करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने इन दोनों को ऊपर नीचे रखना है, और इनकी जो साइड की सिलाई है वो लगा के आप लोगों ने आसन की जो सिलाई लगती है उसको लगा के आप लोगों ने इनको बंद कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने इनको बिल्कुल एक बराबर रखना है, और यहाँ पर आप लोगों ने सिलाई लगा देनी है। ओके जी, तो यहाँ पर जो सेंटर सिलाई है जो आसन की सिलाई है वो मैंने लगा दी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसकी सिलाई लगाकर इसको बंद करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने इसके अंदर लेस जो है वो ऐड नहीं की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लेस ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं लगानी तो बेशक ना लगाएं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आपको उसका प्रीव्यू चेक करवा दूँ, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। और इसके बाद अब लेस लगाने के बाद मैं इसकी सिलाई लगा के बिल्कुल इसको बंद कर दूँगी। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने एहतियात करनी है कि जो इनर का पीस है अंदर वाला, उसको आप लोगों ने नीचे वाली साइड जो किनारी बनाते हैं वो पहले बनानी है। यहाँ से जितनी आपको फोल्डिंग करनी है आप कर लें, लेकिन 3 इंच ही हम लोगों ने फ्रंट और बैक का फ़र्क रखना है। यहाँ से आप लोगों ने इसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है, उसके बाद आप लोगों ने सिलाई लगा के इसको बंद कर देना है। उसके बाद हम लोग जो पाइंचे की किनारी है वो बनाएंगे, और ये सेम प्रोसेस आप लोगों ने दोनों पाइंचों पे करना है। तो यहाँ पर हमारा गरारा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए, आप लोग इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। लेस मैंने अटैच करके किनारी बना के बिल्कुल रेडी कर लिया है। इसके अंदर मैंने इलास्टिक ऐड की है, और वो किस तरह से की है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिल्कुल डिटेल के साथ। आप लोगों ने इंतजार करना है मेरी नेक्स्ट वीडियो का। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इलास्टिक को ऐड करने के सही तरीक़ेकार क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टिचिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, और इसके साथ जो शर्ट है वो भी स्टिच होकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको शर्ट का जो ट्यूटोरियल था वो कंप्लीट क्यों नहीं बताया, कटिंग बताई लेकिन स्टिचिंग नहीं बताई। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों का टाइम बचाने के लिए किया है। इसका अगर आप लोगों ने स्टिचिंग सीखनी है तो मेरी जो पिछली वीडियो है उसके अंदर मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताया था कि किस तरह से शर्ट को हम लोग स्टिच करते हैं। आप लोग जाकर वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैं आप लोगों को आई बटन पर भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, वहाँ जाकर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त आज की वीडियो से। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।